गाजियाबाद से बड़ी खबर है। गाजियाबाद में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक युवती से जबरदस्ती करता हुआ दिखाई दे रहा है। युवती के साथ जबरदस्ती कर रहा ये युवक उसका ममेरा भाई बताया गया, जो तमंचे के बल पर युवती को थाना विजयनगर क्षेत्र के प्रताप विहार के एक रेस्टोरेंट में ले गया और निकाह करने का दबाव उस पर बनाया। लेकिन जब युवती ने मना किया निकाह करने से, तो युवक ने उसके साथ मारपीट की और गर्दन उसकी दबोच ली। बाद में इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। पीड़ित लड़की का आरोप है कि आरोपी युवक उसका रेप कर चुका है और वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने संज्ञान ले लिया और आरोपी को खबर यह है कि गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में पता लगा है कि ये उस युवती के ममेरे भाई हैं। इसमें तुरंत ही हमने तहरीर लेके और सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत कर लिया एवं जो भी अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली है। इसमें मारपीट और बलात्कार की धाराओं में तहरीर दी गई थी। इसमें तुरंत ही हमने गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली और आगे विवेचना के दौरान जो भी धाराओं की बढ़ोतरी या गढ़ोतरी होगी वो आगे सुनिश्चित करेगी। पीलीभीत से बड़ी खबर है। एम्बुलेंस से टकराई है काफिले की गाड़ी, बड़ी जानकारी है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के काफिले की गाड़ी एम्बुलेंस से टकराई और एम्बुलेंस और कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त। तस्वीर भी दिखा रहे हैं आपको। मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने के लिए जा रहे थे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और खबर यह है कि हादसे में किसी के घायल होने की जानकारी नहीं है। राहत वाली बात यह है कि हादसा हुआ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के काफिले की गाड़ी एम्बुलेंस से टकराई, लेकिन इस हादसे में किसी के भी घायल होने की कोई खबर नहीं है। ये तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। खबर यह है कि मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने के लिए डिप्टी सीएम जा रहे थे और उनके काफिले की गाड़ी एम्बुलेंस से टकरा गई। इसी पर अधिक जानकारी के साथ विक्रांत मेरे साथी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। विक्रांत, कैसे यह हादसा हुआ और सब लोग सुरक्षित हैं? बिल्कुल दीपा, बताना चाहूंगा जिस तरीके से दोपहर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जब पीलीभीत पहुंचे और मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण के लिए जा रहे थे, उसी दौरान उनके काफिले में चल रही भाजपा के नेता की गाड़ी के पीछे से तेजी से एम्बुलेंस ने रफ्तार से टक्कर मार दी और जो दोनों गाड़ियां हैं वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि किसी को चोट अभी तक नहीं लगने की सूचना मिल रही है। तेज रफ्तार की वजह से ये हुआ विक्रांत? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से गाड़ियां चल रही थी काफिले में, तो हालांकि डिप्टी सीएम हाई प्रोफाइल हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जो आगे पीछे एक मंत्री भी उनके साथ में थे, तो गाड़ियों की रफ्तार जो है वो पूरी तरीके से तेज थी। हालांकि पुलिस व्यवस्था ने पूरी कोशिश की, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था कहीं ना कहीं फेल हुई और उसके बाद गाड़ी टकराई और गाड़ी टकराने से ये हादसा हो गया। कितनी देर पहले ये हुआ और एम्बुलेंस में जो लोग थे वो भी एकदम सुरक्षित हैं, वो कहाँ जा रहे थे और डिप्टी सीएम का वहाँ पर क्या कार्यक्रम है? तो 3:30 बजे की ये घटना है। 3:30 बजे डिप्टी सीएम PWD सर्किट हाउस से मेडिकल कॉलेज की ओर जा रहे थे, उसी दौरान ये हादसा हो गया। तेज रफ्तार के चलते तेजी से जो एम्बुलेंस चल रही थी वो जा टकराई बीजेपी की गाड़ी के नेता में और कहीं ना कहीं जो एम्बुलेंस चालक है उसको छोटी मोटी छिटपुट चोटें आई है, लेकिन कोई भी बड़ी घटना होने से बच गई। ठीक है, शुक्रिया आपका विक्रांत पूरी जानकारी के लिए। तो हादसा ये हुआ कहीं ना कहीं तेज रफ्तार की वजह से, लेकिन किसी को भी कोई गंभीर चोट नहीं आई है। ये जानकारी विक्रांत ने दी। डिप्टी सीएम का काफिला यहां से निकल रहा था, अचानक से एम्बुलेंस से टकरा गई काफिले की एक गाड़ी, लेकिन गनीमत ये रही कि किसी को चोट नहीं पहुंची है गंभीर। नोएडा से बड़ी खबर है। नोएडा से मारपीट की खबर सामने आई है। सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन के पास दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। नोएडा से बड़ी जानकारी है। सेक्टर 18 में मारपीट हुई है, जमकर लात घूंसे चले हैं। तस्वीर देख लीजिए, कैमरे में कैद मारपीट की पूरी तस्वीर हो गई है। दो पक्षों के बीच में मारपीट। सेक्टर 20 थाना क्षेत्र का ये मामला है। मेट्रो स्टेशन के पास मारपीट, दो पक्षों में जमकर लात घूंसे यहाँ पर चले। किसी बात को लेकर इनका विवाद हुआ था और दोनों ही पक्षों के लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचते हैं और फिर काफी देर तक इनके बीच में बहस और फिर वो बहस मारपीट में तब्दील हो गई है। तस्वीर आप देख पा रहे हैं, दोनों पक्षों में जमकर लात घूंसे चले हैं। भरे बाजार में किस तरीके से ये दो गुट आपस में भिड़े हैं आप देख लीजिए। लोगों की मौजूदगी वहां पर है और दो पक्ष आपस में किसी बात को लेकर पहले बहस करते हैं और फिर बहस इनकी मारपीट में तब्दील हो जाती है। नोएडा से ही अगली बड़ी खबर है। सेक्टर 18 में एक बिल्डिंग में भीषण आग लगी है। बिल्डिंग की दूसरी फ्लोर पर आग लगने की जानकारी है। सेक्टर 18 से बड़ी खबर है।
भीषण आग, दमकल और पुलिस विभाग ने 10 लोगों का रेस्क्यू यहां से कर लिया है। बड़ी खबर, दमकल विभाग और पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन करके करीब 10 लोगों को बाहर निकाला है। ये अभी तक की अपडेट है। बड़ी खबर, सेक्टर 18 में बिल्डिंग में भीषण आग लगी। सेकेंड फ्लोर में यह आग लगी है, ये कहा जा रहा है। आग लगने की वजह क्या रही ये अभी तक साफ नहीं है, लेकिन जानकारी है कि करीब 10 लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिया गया है। सेक्टर 18 में एक बिल्डिंग में अचानक से आग की खबर, जिसके बाद से हड़कंप। मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची, स्थानीय पुलिस पहुंची और खबर यह है कि 10 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है अभी तक। और भी जानकारी लगातार जुटाने की हम कोशिश कर रहे हैं। क्या और लोग हैं जो भीतर फंसे हुए हैं, उनको निकालने का काम वहां पर जारी है। ये भी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन अभी जानकारी ये है कि 10 लोग जो भीतर थे उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, उनका रेस्क्यू कर लिया गया है। ये मौके की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। आग बुझाने के लिए क्या प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं, इन तस्वीरों से आप देख सकते हैं। पानी की बौछार यहाँ पर की जा रही है। सेकेंड फ्लोर में अचानक से आग लगी, जिसके बाद से पूरे मार्केट में अफरा तफरी। करीब 10 लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिया गया। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और अंकित हमारे साथ ही अधिक जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, सबसे पहले तो आग को लेकर अपडेट दीजिएगा। जितने लोग अंदर थे सभी को बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया है। जी देखिए, आपको बता दूं कि करीब एक घंटे पहले जो सेक्टर 18 स्थित प्लाजा नाम से बिल्डिंग है, जिसमें सेकंड फ्लोर पर आग लगी थी, वहीं बात करें लोगों की तो इसमें 3 फ्लोर बनी हुई है। सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर पर जो बताया जा रहा है लोग फंसे हुए थे। थर्ड फ्लोर में करीब 7 लोग मौजूद थे, जबकि सेकंड फ्लोर पर 3 लोग मौजूद थे। तो उस पूरा तरीके दमकल विभाग द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन करके बाकायदा जो हाइड्रिल गाड़ी होती है उसकी सहायता से सभी लोगों को पहले थर्ड फ्लोर के लोगों को बाहर निकाला गया। वहीं अब क्योंकि सेकंड फ्लोर पे आग लगी थी तो उन्हें बचाते हुए तीनों जो फंसे थे उनको बाहर निकाल लिया गया। आपको बता दूं कि फिलहाल दमकल विभाग व पुलिस की संयुक्त कार्रवाई करते हुए जो सभी लोग फंसे हुए थे उनको फिलहाल बिल्डिंग से बाहर निकाल दिया गया है। वहीं आग पर भी काबू पाने की जिद्दोजहद जारी है। लगभग आग पर काबू पा लिया गया है। वहीं बात करी जाए, क्योंकि आपको बता दें कि इस जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के अंदर जहाँ पे आग लगी है वहाँ पर फाइनेंस से संबंधित ऑफिस थे, तो जिस कारण कागज में तमाम सामान रखा हुआ था, जिस कारण आग जो है काफी फैल गई। और इतना ही नहीं, आसपास की बिल्डिंग को भी कहीं ना कहीं जो है किस वजह से आग लगी ये साफ नहीं है अंकित। देखिए हमारी बात आला अधिकारी कहना है कि अभी इसके हम प्रथम जांच करेंगे, लेकिन आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। लेकिन उनका कहना है कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट होगी। अभी प्राथमिकता ये थी कि जो लोग अंदर फंसे हुए थे उनको बाहर निकाला जाए, सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। आग पर भी लगभग काबू पा लिया गया है। अब आग लगने की असल वजह क्या रही ये भी जल्दी साफ हो जाएगी। शुक्रिया अंकित, नजर बनाए रखें। नोएडा से बड़ी खबर है। नोएडा में पालतू कुत्ते ने युवक पर हमला किया। सेक्टर 75 की एपेक्स एथेना सोसाइटी का मामला है, जहां पर पालतू कुत्ते ने युवक पर हमला किया है। पालतू कुत्ते ने लिफ्ट में युवक पर हमला किया, ये देख लीजिए आप। गाजियाबाद के बाद नोएडा में भी डॉगी का अटैक। इससे पहले गाजियाबाद की तस्वीर आपको याद होगी, जहां पर बच्चे को एक कुत्ते ने काट लिया था अंदर। और उसके बाद ये नोएडा की भी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। कुत्ते के अटैक की घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। नोएडा में एक युवक पर हमला किया गया, तो वहीं गाजियाबाद से भी कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई थी। 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर नोएडा की है, ये ताजा तस्वीर है। एक युवक लिफ्ट में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और जिस पर पालतू कुत्ता अचानक से हमला कर देता है। तो वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं गाजियाबाद की, यहाँ पर लिफ्ट में एक बच्चा खड़ा था। ये तस्वीर आपने देखी होगी, ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ। तभी पालतू कुत्ते ने बच्चे को काट लिया। जो पालतू कुत्ते की मालकिन है वो कुत्ते के साथ है, लेकिन उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। जो कुत्ते ने काटा, लोग इस पर चर्चा कम, जो महिला का बिहेवियर था, जो रवैया था, उस पर चर्चा ज्यादा हो रही थी। 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। लिफ्ट में खड़े युवक पर हमला किया और इससे पहले लिफ्ट में बच्चे को पालतू कुत्ते ने काट दिया था। ये दोनों ही वीडियोस। गाजियाबाद के थाना कोतवाली क्षेत्र के बजरिया में बच्चे पर पालतू कुत्ते ने यहां पर भी हमला कर दिया। कुत्ते ने बच्चे के हाथ और कान में काट दिया है। बताया जा रहा है कि इस कुत्ते ने कई बार लोगों पर हमला किया हुआ है पहले भी। पीड़ित परिवार की तरफ से शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इसके साथ ही गाजियाबाद नगर निगम प्रशासन को भी सूचना दे दी गई है। क्या इस कुत्ते का रजिस्ट्रेशन है या नहीं, इसके बारे में जांच पड़ताल हो रही है। कुत्ते ने बच्चे के हाथ और कान पर काटा, ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं। बच्चे को किस तरीके से जख्मी उसने किया है, घायल किया है। पुलिस में अब शिकायत की गई है इस कुत्ते को लेकर। ये कहा जा रहा है कि कुत्ते ने पहले भी कई लोगों पर हमला किया है, कई लोगों को घायल पहले भी कुत्ता कर चुका है और 12 साल के बच्चे पर एक बार फिर से कुत्ते ने हमला किया। गाजियाबाद में आजकल पालतू कुत्ते बना रहे हैं बच्चों को निशाना। गाजियाबाद में लगातार 2 मामले आ गए हैं सामने।
गाजियाबाद की राजनगर एक्सटेंशन की एक सोसाइटी की लिफ्ट में, जहां एक पालतू कुत्ते ने एक बच्चे को निशाना बनाया, तो वहीं दूसरी तरफ गाजियाबाद के बजरिया क्षेत्र में एक कुत्ते ने बच्चे को बनाया निशाना। बच्चे के पिता ने थाना कोतवाली में कराई है FIR दर्ज। वहीं गाजियाबाद पुलिस का यह कहना है कि इस पूरे मामले में FIR दर्ज करने के बाद अब कानूनी कार्रवाई की जाएगी और गाजियाबाद नगर निगम को भी सूचना दे दी गई है। गाजियाबाद से ABP गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। और अगली खबर कौशाम्बी से है, जहां बच्चा चोरी के शक में ग्रामीणों ने साधुओं को पीटा। कार से जा रहे साधुओं को गांव वालों ने पीटा है, ये खबर है। बच्चा चोरी के शक में साधुओं की पिटाई की गई है। एक साधु को पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं। सूचना के बाद मौके पर पुलिस वहां पर पहुंची। ग्रामीणों के चंगुल से साधु को बचा लिया गया है, ये जानकारी, और पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। मंजनपुर कोतवाली क्षेत्र के कोडर का ये पूरा वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर बच्चा चोरी के शक में साधुओं को पीटा गया। एक साधु को पीटने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। अब पुलिस ने साधु को ग्रामीणों के चंगुल से बचा लिया, ये जानकारी है, और इस पूरे मामले की पड़ताल में पुलिस जुट गई है। आगे बढ़े, अगली खबर कानपुर से है। कानपुर में केडीए ने बड़ी कार्रवाई की है। केडीए टीम ने दिव्यांशी गार्डन पर बुलडोजर चला दिया। फर्जी रजिस्ट्री करके गेस्ट हाउस बनाने पर यह कार्रवाई हुई है। बुलडोजर का कहर यहां पर किस तरीके से दिखाई दे रहा है, तो वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं। केडीए की कार्रवाई है। प्रसपा नेता विनोद प्रजापति का ये गेस्ट हाउस है, जहां पर केडीए की तरफ से बुलडोजर चला दिया गया। फर्जी रजिस्ट्री करके गेस्ट हाउस बना दिया गया, ये जानकारी, और उसके बाद फिर ये कार्रवाई हुई है। ये जो गेस्ट हाउस है वो प्रसपा नेता विनोद प्रजापति का बताया जा रहा है। केडीए की टीम ने दिव्यांशी गार्डन पर ये बुलडोजर चलाया, और केडीए की इस कार्रवाई से पूरे शहर में हड़कंप है। केडीए की टीम ने दिव्यांशी गार्डन पर बुलडोजर चला दिया है। और लखनऊ एयरपोर्ट की सुरक्षा से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे दें। लखनऊ एयरपोर्ट की सुरक्षा से जुड़ी हुई बड़ी और अहम खबर है। यूपी SSF को सौंपा जाएगा लखनऊ एयरपोर्ट की सुरक्षा का जिम्मा। ये बड़ी खबर गृह विभाग में होगा। पत्रावलियों का जल्द और समयबद्ध निस्तारण। ई-ऑफिस प्रणाली को गृह विभाग में पूरी तरीके से अपनाए जाने के निर्देश दिए गए। ये बड़ी खबर लखनऊ एयरपोर्ट की सुरक्षा को लेकर ये बड़ी जानकारी है कि अब यूपी SSF को लखनऊ एयरपोर्ट की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा जाएगा। ये बड़ी खबर है लखनऊ एयरपोर्ट की सुरक्षा को लेकर। गृह विभाग में पत्रावलियों का जल्द और समयबद्ध निस्तारण होगा, ये जानकारी है, और साथ ही ई-ऑफिस प्रणाली को गृह विभाग में पूरी तरह अपनाए जाने का निर्देश है। ये बड़ी खबर आपके सामने। लखनऊ एयरपोर्ट की सुरक्षा को लेकर ये बड़ी खबर। SSF को, यूपी SSF को यह जिम्मेदारी सौंपी जाएगी लखनऊ एयरपोर्ट की सुरक्षा की। से बड़ी खबर है, मेरठ में अवैध निर्माण पर प्रशासन का बड़ा एक्शन हुआ है। तालाब की जमीन पर से अवैध कब्जा हटाया जा रहा है। बड़ी खबर, हिस्ट्री शीटर नदीम ने तालाब की जमीन पर कब्जा किया था। भारी पुलिस फोर्स और PAC बल की मौजूदगी में कार्रवाई हो रही है। तालाब की जमीन पर से अवैध कब्जा हटाया जा रहा है। इसी पर सीधे आपको ग्राउंड पर लिए चलते। मेरठ से हमारे साथी सनुज शर्मा जुड़ चुके हैं। सनुज का रुख कर लेते हैं, मौके पर उनकी मौजूदगी है। सनुज, कहां पर यह कार्रवाई हो रही है और क्या तस्वीर दिखा सकते हैं, किस तरीके से ये कार्रवाई की जा रही है वहां पर प्रशासन की तरफ से? हाँ, देखिए, मेरठ नगर निगम की आज बड़ी कार्रवाई यहाँ पर हो रही है। अब्दुल्लापुर इलाके में आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें ABP गंगा पर देखिए कि ये अब्दुल्लापुर में तालाब की ज़मीन पर अवैध रूप से कब्जा करके ये यहाँ पर करीब 11 से ज़्यादा जो मकान हैं वो यहाँ पर बना लिए गए थे। और अब यहाँ पर नगर निगम का जो बुलडोज़र है वो देखिए कि लगातार सख्त एक्शन लेता हुआ एक नहीं बल्कि 2 बुलडोज़र यहाँ पर गरजते हुए आपको नजर आ जाएंगे। ABP गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले आप देखिए। अब इस पूरे मकानों जो 2 मंजिला ये पूरा मकान है, इसको जमींदोज करने की जो कार्रवाई है वो नगर निगम की तरफ से यहाँ पर कर दी गई है। आप ये देख लीजिए। देखिए, बताया ये जा रहा है कि यहाँ का जो हिस्ट्री शीटर है नदीम मेवाती, उसने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर इस तालाब की ज़मीन पर कब्जा किया और कब्जा करने के बाद भोले भाले लोगों को ये ज़मीन यहाँ पर उसने बेच दी। चूंकि तालाब की ज़मीन थी तो कोई यहाँ पर उसका पैनामा नहीं हो सकता था, लेकिन अब चूंकि ये मामला तूल पकड़ा और तूल पकड़ने के बाद ये मामला जो है पूरे तालाब की पैमाइश कराई गई तो पता लगा कि 1770
वर्ग मीटर जो ज़मीन है उस पर पूरी तरीके से अवैध कब्जा करके ये जो मकान है, ये मकान यहाँ पर खड़े कर लिए गए थे और उसके बाद ये मामला तहसील पहुंचा और तहसील से बेदखली के आदेश हो गए। उसके बाद इन मकानों को गिराने की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर शुरू की गई है। आप देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर। ये मेरठ के अब्दुल्लापुर इलाके की तस्वीरें हैं कि जहां नगर निगम के एक नहीं बल्कि जो 2 बुलडोजर हैं वो यहां पर इस अवैध निर्माण को जमींदोज करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। देखिए पूरा टेक्निकली इस पूरे जो 2 मंजिला मकान है इसको गिराया जाएगा, इसलिए दोनों जो बुलडोजर हैं वो दोनों तरफ मकान के पीछे की तरफ लगाए गए हैं और पहले इसको यहाँ खाली किया जा रहा है और जो एक यहाँ पर मेन जो बीम है उस बीम को गिराया जाएगा और उस बीम को गिराने के बाद ये पूरा जो मकान है वो पीछे की तरफ बैठ जाएगा। आप ये देखिए जो नगर निगम के काफ़ी यहाँ पर हुनरदार हैं, इंद्रजीत और पीलू उनका नाम है, बाकायदा उनको यहाँ पर बुलाया गया है और वही टेक्निकली इस मकान को यहाँ पर गिरा रहे हैं और जो दूसरा जो बुलडोज़र है वो भी यहाँ पर काम कर रहा है। देखिए पहले टेक्निकली इस मकान को गिराया जाएगा चूँकि सामने की तरफ और भी मकान है, कहीं उन तक ये मकान ना पहुँच जाए, इसलिए पीछे का इलाका जो खाली है इसलिए ये यहाँ पर टेक्निकली दोनों बुलडोज़र लगाए गए हैं। ये देखिए ये महाबली लगातार गरजता हुआ नजर आ रहा है। आप देख लें कि योगी राज में लगातार जो सख्त एक्शन है वो देखने को मिल रहे हैं, चाहे तालाब की ज़मीन पर कब्जा हो या सरकारी ज़मीन पर कब्जा हो, उनको कब्जे से मुक्त कराया जा रहा है और उसी की कड़ी में मेरठ नगर निगम का ये जो बड़ा अभियान है ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप देखिए एबीपी गंगा पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। आप ये देखिए हम दिखा रहे हैं एक तस्वीर कि किस तरीके से यहाँ जो अब्दुल्लापुर में तालाब की ज़मीन है उसको यहाँ पर कब्जा करके जो ये मकान बनाए गए थे आज इन मकानों को यहाँ पर जमींदोज किया जा रहा है। हालांकि यहाँ लोगों ने हंगामा इस बात को लेकर जरूर किया था कि यहाँ जब ये मकान बनाए जा रहे थे तब नगर निगम की टीम आखिर कहाँ सो रही थी, कैसे ये 2 मंजिला मकान यहाँ पर बना दिए गए। इसको लेकर महिलाओं ने यहाँ पर हंगामा किया और नगर निगम के जो लेखपाल है उन पर भी गंभीर आरोप लगाए थे कि यहाँ पर वसूली की गई कि मकान यहाँ पर बन करके तैयार है, कब ये मकान बनाया गया और अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई, इसको लेकर जब आप पूछते हैं नगर निगम के अधिकारियों से तो उनकी तरफ से क्या कहा जाता है? देखिए नगर निगम के अधिकारी हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे और उनसे भी हम जानेंगे। संपत्ति अधिकारी हैं डॉक्टर पुष्पराज जी, इनसे जानेंगे सर ये क्या बड़ा एक्शन हो रहा है और किसका है, थोड़ा बताइए सर। जी मैं डॉक्टर पुष्पराज गौतम, संपत्ति अधिकारी अतिक्रमण प्रभारी। ये हमारा नगर निगम का झोड़ बोला जाता है जिसे तालाब 1770 स्क्वायर मीटर ज़मीन है, अराजी संख्या 684 नंबर है। इस पे इन्होंने जो मकान बनाया अवैध रूप से किसी अराजक तत्व के द्वारा इन्होंने ज़मीन ली और इसे तहसील के द्वारा कई बार पैमाइश कराई गई, इन्हें बेदखली का लेटर भी दिया गया, इनकी वसूली भी की गई, लेकिन इसके बाद भी इन्होंने नहीं खाली किया। तब हमने अभियान लगाकर ये आपने तोड़ने का काम किया। लेकिन अभी लोग आरोप लगा रहे थे कि देखिए रात में तो ये बन गए नहीं होंगे, जो अलादीन का चिराग था कि उसको रगड़ा और मकान बन जाए, मकान बन गए हो तो तब कहाँ नगर निगम की टीम सो रही थी, इतने बड़े मकान नहीं, नगर निगम की टीम नहीं, यहाँ पे संपत्ति झोड़ का जो था वो राजस्व के विभाग के अधीन जो है जाँच चल रही थी। अब ये आरोप लगाते हैं हमारी राजस्व की टीम जो तहसील की थी वो आती थी यहाँ पे पैमाइश करती थी, अब इसके बाद वो आते थे, क्या आते थे, इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। तो आरोप लगाना तो हर आदमी का अधिकार। जांच कराएंगे इसकी आप? हाँ, आरोप की जांच कराएंगे और जो यहाँ पे भोले भाले लोगों को ज़मीन दिया है उसकी भी जांच कराएंगे, उसके खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे। तो ये तो नदीम मेवाती का नाम आ रहा है, इलाके का हिस्ट्री शीटर है कि उसने भोले भाले लोगों को तालाब बेच दिया। हमें प्रूफ अगर मिलता है कोई कि उसने लिखित रूप में कोई बैनामा किया है और उसका नाम आ रहा है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे। तो देखिए ये पुष्पराज सिंह हैं, यहाँ नगर निगम के संपत्ति अधिकारी हैं, सीधा कह रहे हैं इस मामले की वो जांच कराएंगे। और ये देखिए पुलिस बल भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद है, देखिए पुलिस बल भी मौजूद है और भारी पुलिस की मौजूदगी में ये यहाँ पर जो कार्रवाई है वो की जा रही है। यहाँ पर जो PSC है, PSC को भी लगाया गया है, आसपास के थाने की जो फोर्स है वो भी यहाँ पर लगाई गई है, प्रवर्तन दल की जो पूरी टीम है वो प्रवर्तन दल की टीम यहाँ पर पूरी तरीके से मौजूद है और इसी टीम की देखरेख में पूरी तरीके से ये देखिए जो बुलडोजर है वो यहाँ पर गरजता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए कुछ हिस्सा इस मकान का यहाँ पर चूंकि 2 मंजिला मकान है, कुछ हिस्सा यहाँ पर गिरा दिया गया है और जो बाकी हिस्सा है उसको गिराने की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर चल रही है। आप देखिए अब्दुल्लापुर, मेरठ का अब्दुल्लापुर इलाका है और इस अब्दुल्लापुर इलाके के लिए कहा जाता है कि जो बेशकीमती जमीन है, तालाब की यहाँ कई तालाब हुआ करते थे लेकिन भूमाफियाओं को यहाँ
लगता है कि कुछ अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त था और उसकी वजह से इन तालाबों पर जो अवैध रूप से कब्जे किए गए, अवैध रूप से कब्जा करने के बाद यहाँ पर मकान बनाए गए और इन मकानों को बनाने के बाद इन लोगों को बेच दिया गया। चूंकि ये तालाब की जमीन थी, बेनामे हो नहीं सकते थे, कच्चे लालच में लोगों ने ये जमीन यहाँ पर खरीद ली। सीधा आरोप यहाँ जो हिस्ट्री शीटर है इलाके का नदीम मेवाती और उसके साथियों पर लगाया जा रहा है कि उन्होंने यहाँ पर तालाब की जमीन कब्जाई थी। हालांकि सवाल नगर निगम पर भी उठ रहे हैं कि रातों रात ये मकान नहीं बने। ये मकान जब बन रहे थे तो नगर निगम के अफसर कौन सी कुंभकर्णी नींद सो रहे थे कि उन्हें मकान नहीं दिखे। अब देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ जिन मकानों को तो गिराया जा रहा है, लेकिन जिनके संरक्षण में ये मकान बने थे क्या उन पर भी योगी राज में एक्शन होगा, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। लेकिन आप देखिए कि कहीं ना कहीं योगी राज में जो बड़े एक्शन है वो इसी तरीके से यहाँ पर लिए जा रहे हैं। और मेरठ नगर निगम की टीम ये देखिए किस तरीके से यहाँ जो तालाब की जमीन पर अवैध कब्जे यहाँ पर किए गए थे, आज उन अवैध कब्जों को हटाती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। ये देखिए बुलडोजर करा जा रहा है पूरी तरीके से, इस पूरी बिल्डिंग को यहाँ जमींदोज यहाँ पर किया जा रहा है। एक बुलडोजर इधर साइड से काम कर रहा है, जो दूसरा बुलडोजर है अब उसे दूसरे पॉइंट पर लगा दिया गया है और अब उधर से यहाँ पर इसको गिराया जाएगा। इस पूरे इलाके को एक तरीके से यहाँ खाली करा लिया गया है। जो यहाँ प्रवर्तन दल के जो प्रभारी हैं हम उनसे भी बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितना इस तरीके को लेकर तैयारी की गई थी। कर्नल साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि आप ये बताइए कि यहाँ चूंकि ये आज ये एक्शन हो रहा है तो कितनी आपके प्रवर्तन दल की टीम है, कितनी नगर निगम की टीम है? नगर निगम से संपत्ति प्रभारी है, जो अतिक्रमण प्रभारी भी है, उनके साथ 2 लेखपाल हैं। मेरे साथ मेरे टीम के 5 जवान और जेसीओज हैं और उसके साथ भावनपुर थाने से पूरे पुलिस फोर्स आई हुई है, जिन्हें महिला बल भी है। और बिल्कुल ठीक है सनोज, दूसरे ठीक है, पूरे दल बल के साथ वहां पर नगर निगम के अधिकारी पहुंचे हुए हैं। जो शीटर हैं जिन्होंने अवैध कब्जा किया हुआ है उन पर लगातार कार्रवाई हो रही है, उनकी संपत्तियों को बुलडोजर से जमींदोज किया भी जा रहा है। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।